أسمو وأجتاز السماء جلالا आर.के. मुशायरा मीडिया। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, जाते नबी बुलंद है जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बादाए तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा और हम पर बेशुमार फजल, एहसान, करम, शुक्र फरमाया कि अल्लाह ने हम सबको उस हस्ती अज़ीम वक़ार, आमिना के दुर्रे यतीम, अब्दुल्ला के नूरे नजर, महबूब, हम सब के महबूब, नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इससे कबल कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, छोटी सी आपसे गुजारिश, जहां जहां कुर्सियां जिनके सामने खाली पड़ी हैं, आप उन कुर्सियों को जरा पुर करेंगे। जहमत होगी लेकिन मुमकिन है कि अल्लाह इस जहमत में रहमत डाले। चूँकि मजलिसें जब खाली हुआ करती हैं और बीच में जब जगह खाली रहती हैं, शैतान के चेले चपाटे उन जगहों पे बैठ जाया करते। वैसे अब हमारी मजलिस में कब शैतान आते हैं और कब जाते हैं पता ही नहीं चलता। अल्लाह खैर का मामला फरमाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रमज़ानुल मुबारक का महीना अभी गुजरा है और उसके फौरन बाद शव्वालुल मुकर्रम का महीना चल रहा है। सुना कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में शैतान को कैदो बंद कर दिया जाता, शैतान की दुकानें भी बंद कर दी जाती हैं। लेकिन हमारी नौजवान नस्लें ये इंसाफ करके बताएंगी कि आपके दिल में शैतान की हुकूमत थी कि नहीं थी, या ये कि खुद ही आप शैतान का रोल प्ले कर रहे थे, जिसकी वजह से IPL के मैच देखने की वजह से आप नमाजों को भी छोड़ते थे और तरावियों को भी बालाए ताक पे रखते थे। रमज़ान ये मेहमान महीना आया और चला भी गया, अपनी रहमतें लेके चला गया। वो इंसान खुशनसीब जो इस महीने से लुत्फ अंदोज हुआ, जो इस महीने की रहमतों से अपने आप को मालामाल किया। बैरकैफ मैंने आपके सामने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी है, वक्त मुख्तसर है, उड़ीसा का माहौल भी नहीं कि रात भर आप तकरीर सुने, और उड़ीसा ही नहीं बल्कि इस्लाम का माहौल नहीं है, और ये अच्छा माहौल है। इसलिए उड़ीसा के जलसे हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ भी जलसे होते हैं, उड़ीसा के जलसे का तस्करा जरूर किया जाता है कि अगर किसी को जलसा कराना हो, किसी को मेहमान नवाजी सीखनी हो तो उड़ीसा जाए। और ये मैं अगर कहूँ, मैं तो तिफले मकतब हूँ, सुल्तानुल मुनाज़रीन माहिए हजरत मौलाना सैयद ताहिर हुसैन गयावी साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू आखिर में ये फरमाया करते थे कि मैंने ऐसी मेहमान नवाजी और ऐसा उम्दा और वसी दस्तरखान आज तक ससुराल में भी नहीं देखा जैसा दस्तरखान के उड़ीसा वाले सजाते हैं। तो ये आप सबकी मोहब्बत और आप सबके अखलाक को सलाम। आज थोड़ा मेरे साथ उल्टा हुआ, खैर उस तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। बहरकैफ मैं आज भी मुतमईन हूँ, उड़ीसा वाले आपकी मोहब्बत को सलाम।
आपके अखलाक को सलाम। 11 बजे 12 बजे तक का आपका जलसा रहता है। इससे ज्यादा जलसा अगर आप सुन भी लेंगे तो सच्ची बात यह कि बाउंस चली जाती है बातें, इसलिए ज्यादा नहीं सुननी चाहिए, वरना आप बदअज़मी के शिकार हो जाओगे। मौसम वैसे ही अच्छा नहीं है, हालात भी कोई खास अच्छे नहीं है, और हालात तो हमारे तेवर में है ही नहीं है। इसलिए आप सबसे इतनी गुजारिश खुदा के वास्ते करके जाऊंगा, और पहले ही मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ, जिन उलमाए किराम ने जो बातें आपके सामने रखी या मजीद जो बातें रखी जाएंगी, आप सुनने से ज्यादा उस पर अमल की तौफीक इंशाअल्लाह आपको अता करेगा, और आप अमल करके इंशाअल्लाह बताओगे। इंशाअल्लाह वादा करते हैं सारे लोग माशाअल्लाह। हाथ उठाकर एक बार पूरा मजमा, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। याद रखें, इस्लाम नाम है मानने का, इस्लाम नाम सिर्फ मनवाने का नहीं है। हमारे इलाके में होता क्या है, इस्लाम आप पर लागू है, हम पर नहीं है, जबकि इस्लाम सबसे पहले मुझ पर लागू होता है। मैं इस्लाम वाला, मैं इस्लाम की शरीयत के मुताबिक अगर चलने वाला हूँ, जभी मेरी जुबान भी मुयस्सर होगी, और जभी मेरी जुबान से जो बात निकलेगी वो कारामद और बासर हुआ करेगी। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था, असर करे न करे सुन तो लो मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब या बंदा आजाद। इसलिए आप सुनने के लिए सिर्फ ना आए। वैसे ही मुसलमान सुन सुन कर सुन्न हो चुका है। सुन्नी मुसलमानों की तादाद भी बहुत बढ़ गई है, चाहे कि अमली तौर पे वो सुन्नी हो न हो, कौली तौर पे सुन्नी हर कोई बनता है। अल्लाह आपको अमली तौर पे सुन्नी बनाए। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपकी शरीयत पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बुजुर्गों, मैंने आपके जो कुरान करीम की आयत आपके सामने पढ़ी है, जिसका साफ साफ तर्जमा बारहा आप सुनते आए हैं, और आज मजीद मैं इसी पर गुफ्तगू थोड़ी देर करूंगा। बात इधर उधर की रहेगी, मुतफर्रिक रहेगी, लेकिन उस मुतफर्रिक बात को एक दिल में जगह दीजिएगा, और जगह देने के बाद अपने नफ्स की सबसे पहले इस्लाह करनी है, अपने आप की इस्लाह करनी है। इस्लाम को सबसे पहले अपने आप पे लागू करना है। जब हम इस्लाम को अपने आप पे लागू कर लेंगे, तब इंशाअल्लाह यकीन जानो हमारे हालात बदलेंगे, हमारा समाज बदलेगा, हमारी सोसाइटी बदलेगी। इस्लाह मुआशरा के नाम से जलसा होता है। आप जानते हैं इस्लाह मुआशरा कहते किसे हैं? समाज सुधार को इस्लाह मुआशरा कहते हैं। समाज की गंदगियां, समाज में पनपने वाली बुराइयां, रस्म और रिवाज को खत्म कर दे, यही इस्लाह मुआशरा है। हमारे यहाँ दो तरह के जलसे बहुत हुआ करते हैं। एक जलसा तालीमी बेदारी के नाम से होता है, और दूसरा जलसा इस्लाह मुआशरा के नाम से होता है। जबकि ये दो उन्वान ऐसे हैं जिन दोनों उन्वान पर मुसलमानों को जलसा नहीं कराना चाहिए। आप कहोगे कैसी हैरत की बात करते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेअसत हुई और आप पर जो कुरान का नज़ूल हुआ, और कुरान की जो सबसे पहली आयत नाज़िल हुई थी, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ वाली आयत थी, जिसको कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज इक़रा से हुआ था। बताओ, जिस कौम के नबी पर, जिस कौम के प्रोफेट पर, जो आलमी नबी, जो आलमगीर नबी, जो आलमी उम्मत के लिए नाजिल हुई है, जो सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पे जिनका नज़ूल हुआ है, जो चरिंद परिंद के भी नबी है, जो जमादात के भी नबी, जो हैवानात के भी नबी, जिनकी नबुव्वत का हाल ये कि सांप भी जियारत को तरसता है, जिनकी नबुव्वत का हाल ये है कि चरिंद परिंद भी आपकी जियारत को तरसता है। हम उस नबी की उम्मत में पैदा किए गए, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि हम आज अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौर तरीक को नहीं अपनाते, अपने नबी के चेहरे को पसंद नहीं करते, अपने नबी की सुन्नत को पसंद नहीं करते। ऐ काश मुसलमान अगर अपने नबी की सुन्नत को पसंद करता, अपने नबी के चेहरे को पसंद करता, अपने नबी के अखलाक और आदात को पसंद करते, तो खुदा की कसम ये जो दिन बुरे आए हैं, ये जो हालात बुरे आए हैं, कभी नहीं बुरे आ सकते थे। याद रखो मुसलमानों, बहुत पहले हफीज जालंधरी ने कहा था, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्रो ख्यालात बदल सकते हैं, दौरे मौजूद के दिन रात बदल सकते हैं। यारो हम तुम बदल जाओ तो हालात
बदल सकते हैं। हम तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आज आपको यहाँ से उठना है और उठते हुए ये अज़्म करना, ये इरादा करना है, अपने अंदर ये बात पैवस्त करनी है कि सबसे पहले इंशाअल्लाह मैं अपने आप को इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर करूंगा। ख्वाहिशात नफ्सानी की पैरवी नहीं करूंगा, दुनिया के रस्म रिवाज को तलाक दूंगा। समाज में जो गंदगियां पनप रही हैं, जो रस्म रिवाज पनपने की कोशिश कर रहे हैं, उन रस्म रिवाज का सत्यापात करना है। और कैसे करोगे, कैसे करोगे? उसके लिए सिर्फ एक ही हथियार है, उसके लिए सिर्फ एक ही लाए अमल है। आप सबको अपने नबी की सुन्नत से मजबूती के साथ यारी करनी पड़ेगी, दोस्ती करनी पड़ेगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नतों को आपको जिंदा करना पड़ेगी। ऐ लोगों, मैंने आपके सामने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, इस आयत के तनाजुर में सबसे पहले मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ। आज बताओ, जितनी कुव्वतें हैं, जितनी फिस्ताई ताकतें हैं, सब एक जगह जमा हो चुकी हैं। सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो चुके। हिस्ट्री पढ़ो और हिस्ट्री पढ़ के तारीख उठाकर पढ़ो, आपको ये बात समझ आएगी। दौरे हजरत उमर फारूक के जमाने में, हजरत उमर फारूक के जमाने में जब मस्जिद अक्सा पर यहूदियों ने ढाबा डाला था, यहूदियों ने हमला बोला था, उस वक्त यहूदियों में और ईसाइयों में कितनी दुश्मनी थी, कितनी दूरियां थी। खुद यहूदी और ईसाइयों के दरमियान कभी एक जगह जमा नहीं होते थे, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते थे, एक दस्तरखान पे जमा नहीं होते थे। लेकिन बताओ, आज यहूदी ताकतें, आज ईसाई ताकतें क्या एक जगह जमा नहीं हो चुकी हैं? एक जगह जमा हो चुकी हैं। लेकिन ये मुस्लिम हैं जिनके नबी एक है, जिनकी शरीयत एक है, जिनकी किताब एक है, जिनका किबला एक है, जिनका काबा एक है। सब कुछ एक होने के बावजूद कभी देवबंदियत में लड़ता, तो कभी बरेलवियत में लड़ता, कभी हनफियत और गैर मुक़ल्लिदियत में लड़ता, कभी खानदान के कबाइल में लड़ता है। कभी कोई अपने आप को सैयद कहता, कोई पठान कहता है, कोई शेख कहता, तो कोई अंसारी कहता। सैयद उनके यहाँ शादी नहीं, उनके यहाँ शादी नहीं करी। खूब अच्छी तरह याद रखो, ये हमारे तुम्हारे भेदभाव हो सकते हैं, ये हमारे तुम्हारे नजरियात हो सकते हैं, लेकिन कुरान का ऐलान सुनो। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या खूब इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमाता है, लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम्हारे नजदीक सैयद का मकाम बड़ा, तुम्हारे नजदीक खान पठान का मकाम बड़ा, तुम्हारे नजदीक शेख का मकाम बड़ा, लेकिन अल्लाह के नजदीक अगर कोई सैयद सूद की हुर्मत में लटपट है, अगर कोई सैयद, अगर कोई खान पठान अपने यहाँ सूद को बढ़ावा देता है, रिश्वत खाता है, हराम की दुकानें करता है, हराम की ग़िज़ा से उसकी परवरिश होता, अल्लाह के नजदीक कोई वैल्यू नहीं, अल्लाह के नजदीक कोई हकीकत नहीं। चाहे कि वो गांव का चौकीदार हो, चाहे कि वो गांव का ठेकेदार हो, चाहे कि वो गांव का जमींदार हो, लेकिन अल्लाह का ऐलान सुनो, लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। तुम खान हो अपनी जगह पे हो, तुम पठान हो अपनी जगह पे हो, तुम सैयद हो अपनी जगह पे हो, तुम बरेलवी अपनी जगह पे हो, तुम देवबंदी अपनी जगह पे हो, तुम अहले हदीस अपनी जगह पे हो। अगर कोई ऐसा बंदा है जो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात व फरमादात के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। और कामयाबी की बिशारत इन्हीं के साथ है, जन्नत इन्हीं के लिए है, अल्लाह का वादा इन्हीं के साथ है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तमगा इन्हीं के लिए है। इसलिए सबसे पहले आपको यहां से उठने के बाद एक काम तो ये करना है कि भेदभाव को खत्म करना है। नफरत की दीवार जो सबसे पहले हमारे दरमियान खड़ी है, अपने अंदर से इस नफरत की दीवार को मुनदिम करनी है। नफरत की इस दीवार को हमें खत्म करनी है, गिरानी है इस दीवार को, मोहब्बत को आम करना है। कोई शादी ब्याह खानदान के एतबार से न करे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं कई जगह वकालत का काम किया हूँ, रिश्ते लगवाया हूँ। आजकल तो रिश्ते लगवाना ऐप समझा जाता। मैं एक लड़की के लिए एक हाफिज कुरान की भी बात करी, और एक मास्टर साहब जो अभी हाल ही में बीपीएससी के एग्जाम में पास हुए थे, उनकी भी बात करी। मैं देखना चाह रहा था, लड़की के घराने वाले को टटोलना चाह रहा था कि ये रिश्ता किस एतबार से कैद करते हैं, यानी रिश्ता करते हैं तो कौन सी चीज को ये फौकियत देते हैं, कौन सी चीज को ये तरजीह देते हैं। मैंने यही महसूस कर
करते हुए उनके यहाँ दोनों तरह के लड़के के रिश्ते लेके गए, लेकिन इत्तेफाक लड़की वाले ने तरजीह किसको दी? बीपीएससी पास वाले लड़के को दी, जबकि वो हाफिज कुरान ऐसा हाफिज कुरान नहीं था, बल्कि जिनकी आवाज इतनी अच्छी थी, कई बार मुजाहिरे क़िरात में वो पोजीशन भी लाए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास खुद की कार भी थी, बहुत सारी जायदाद के मालिक थे। मैंने उनसे यही बात कही कि आपकी बेटी के लिए दो रिश्ता, एक लड़का हाफिज कुरान है जिसकी तनख्वाह क्या हो सकती है आप खुद समझ सकते हो, बेंगलोर में रहता है, और दूसरा लड़का भी हाल ही में बीपीएससी पास किया है, सैलरी 50,000 समथिंग उसके स्टार्टिंग सैलरी है, अभी वो 10th तक नहीं पहुंचा, अभी वो हाई स्कूल तक नहीं पहुंचा, हाई स्कूल पहुंचेगा फिर सैलरी बढ़ सकती है। तो लड़की के बाप ने धड़ल्ले से कहा ये जो मास्टर साहब लड़का है इस पर डन कर दिया जाए और मुफ्ती साहब बात को आगे बढ़ा दी जाए। मैंने कहा वाह भाई वाह, क्या कहने, आप अपनी बेटी का सौदा इतनी आसानी के साथ कर सकते हो, इसीलिए तलाक की नौबत आती है, इसीलिए तलाक के केसेस आते हैं। खूब अच्छी तरह याद रखें, आप अपनी बेटी के लिए कोई मास्टर लड़का ढूंढ सकते हैं, कोई तिजारत वाला लड़का ढूंढ सकते हैं, कोई साहिबी हैसियत वाला लड़का ढूंढ सकते हैं। साहिबी हैसियत वाला लड़का तो मिल सकता है, मास्टर और इंजीनियर लड़का तो मिल सकता है, डॉक्टर और बहुत बड़ा बिजनेसमैन लड़का मिल सकता है, लेकिन याद रखो जिस लड़के के अंदर दीनदारी नहीं होगी, जो लड़का मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम नहीं होगा, वो लड़का कभी भी तेरी बेटी की कदर नहीं कर सकता, तेरी बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, तेरी बेटी की हर मोड़ पे ख्याल नहीं रख सकता। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ रिश्ते के इंतखाब को बताया, वहीं पर आप अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया रिश्ते के इंतखाब में सबसे पहले अगर किसी चीज को तरजीह दी जाएगी वो दीनदारी को तरजीह दी जाएगी, वो तकवे को तरजीह दी जाएगी, वो तहारत को तरजीह दी जाएगी। इसलिए अगर आप लड़की वाले हो या लड़के वाले हो, अगर लड़की ढूंढनी हो या लड़का ढूंढना हो, सबसे पहले आपसे मेरी गुजारिश यही होगी, खुदारा इस समाज की जो नहुसत है, इस समाज की नहुसत से ऊपर उठिए और अपने आप को मोहम्मद रसूलुल्लाह का सच्चा गुलाम बनाइए और गुलामी की जंजीर अपने गले में आप लटकाइए और आप ये साबित कीजिए और अपने समाज को बताइए हम इल्म के बुनियाद पर शादी करेंगे, हम तकवा व तहारत के बुनियाद पे अपनी बेटियां का रिश्ता कराएंगे, हम इस बुनियाद पर महज इस बुनियाद पर अपनी बेटी अपने बेटे की शादी नहीं कराएंगे कि फलां लड़का इंजीनियर है या फलां लड़का MBBS डॉक्टर है, फलां लड़का मास्टर है, फलां लड़का बड़ा बिजनेसमैन है। अगर इस एतबार से आप शादी करोगे तो याद रखो दौलत तो मिल सकती है पर तेरी बेटी को सुकून नहीं मिल सकता, तेरे बेटे को दौलत तो मिल सकती है, उनको तरके में जमीनें मिल सकती हैं, दुकानें मिल सकती हैं, पर तेरे लड़के के लिए जो सही बीवी का इंतखाब होना चाहिए। याद रखो जब घर में सही बीवी आती है और ऐसी बीवी जो बीवी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बिटिया हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की कनीज़ा हो, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की हया को अपनी जिंदगी में उतारने वाली हो, ऐसी लड़की जब आपके घर आती है, ऐसी लड़की को जब आप बहू बना के लाते हो, ऐसी लड़की को जब आप अपनी बीवी बना के लाते हो तो फिर आपके घर का माहौल जन्नत नुमा होने लगता है, आपके घर से खुशबू आती है, आपके घर बरकत आती है, आपके घर रहमत के दरवाजे खुलते हैं। लोगों खूब अच्छी तरह याद रखो, मेरे नबी की तालीमात में एक तालीम यह भी है, अगर आपकी लड़की, अगर आपकी बीवी, अगर आपकी बहू नेक होगी, उसकी आंखें पाक-बाज होंगी, वो अगर बाहया होंगी, वो अपने दुपट्टे को सर का बोझ न समझेंगी, तो फिर याद रखो उसकी गोद से जो बच्चा पलेगा, उसके पेट में जो बच्चा पलेगा, वो वक्त का कुतुब बनेगा, वो वक्त का अब्दाल बनेगा, वो वक्त के शकुल हिंद बनेंगे, वो वक्त के मार्के आजादी मार्के में नारा बुलंद करने वाला टीपू सुल्तान बनेगा, सलाहुद्दीन अय्यूबी बनेगा। इसलिए ए मुकद्दस ख़वातीन हज़रात, मैं आप सबसे ये कह देना चाहता हूँ, अगर आपने दुपट्टे को सर का बोझ समझ रखा है, अगर आप इस फैशन के दौर में बुर्के को टाइट पहनती हैं, जिस बुर्के के पहनने के बावजूद आप नंगी नजर आती हो, आपके नशे व फराज का अंदाजा होता है, आपकी शर्मगाह तक नजर आती है, याद रखो ऐसा बुर्का जो कमर और पीठ दोनों को जुदा जुदा कर दे, इस बुर्के से बेहतर है कि आप बुर्का न पहनो, ऐसा बुर्का न पहनो जिस बुर्के को बुर्के की जरूरत पड़े। इसलिए मैं कहता हूँ ख़वातीन हज़रात, तुम जागो, तुम बेदार हो जाओ, समाज की
तकदीर बदलने में तुम्हारा बड़ा रोल होगा। तुम अगर सुधर जाओगी, तुम्हारी आंखें बहाया होगी, तुम अगर पाकबाज बनोगी, तुम अगर हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की सच्ची पक्की खादिमा और सच्ची पक्की कनीज़ा बन जाओगी, तुम ही वो मुक़द्दस ख़वातीन हो। तुम जब बहाया थी, जब तुम पाक दामन थी, जब तुम्हारी आंखें बहाया थी, जब तुम चलते थे अपनी निगाहों को नीचे रख करके चला करती थी, तो फिर याद होना चाहिए तुम ही वो मुक़द्दस ख़वातीनों की जमात हो जिसने अपने पेट से वक्त के कुतुब को जन्म दिया है। अंबिया की जमात को जन्म देने वाली जात कोई और नहीं है बल्कि औरतों की जमात है। हाँ, तुम ही वो मुक़द्दस ख़वातीन हो। जब तक तुम बहाया थी, जब तक तुम पाक दामन थी, जब तक तुम्हारी जिंदगी में फातिमा की हया मौजूद थी, तुम्हारी गोद से पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते थे। हाँ, तुम ही वो मुक़द्दस खातून हो। जब तक तुम बहाया थी, जब तक तुम पाक दामन थी, जब तुम्हें अपनी आंख की हिफाजत की फिक्र हुआ करती थी, तुम्हारी गोद से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होते थे, कोई टीपू सुल्तान पैदा होते थे, कोई महमूद गज़नवी पैदा होते, तो कोई कासिम नारूदनी पैदा होते थे, तो कोई वक्त के मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी जैसी शख्सियत पैदा हुआ करते थे। जब तुम बिगड़ गई, जब तुम्हारी आंखें बेहया हो गई, जब तुमने दुपट्टे को सर का बोझ समझा, जब तुमने फैशन वाला बुर्का पहना, फिर पता है क्या होता है? तुम्हारी गोद से के वक्त का तहरिया पैदा होता है। कोई सलमान रुश्दी पैदा होता तो कोई कमर मटका कर और नाचने वाला गाने वाला एक्टर और एक्ट्रेस पैदा हुआ करते हैं। इसलिए ए ख़वातीनो हज़रात, मैं तुम्हारे हुजूर ये हाजिर करना चाहता हूँ, अगर चाहती हो कि समाज का रुख बदले, समाज की तस्वीर बदले, समाज की तकदीर बदले, तुम्हारे बच्चे वैसे हो जैसे फरमाबरदार बच्चे हुआ करते हैं। अगर तुम्हारी ताबेदारी करे, अगर अल्लाह की ताबेदारी करे, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी उसे नसीब हो, इसके लिए तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा। तुम अपने आप को बदल के तो देखो, समाज का काया बदलेगा, समाज की तस्वीर बदलेगी, समाज की तकदीर बदलेगी। और ऐ नौजवानों, में आपसे कह देना चाहता हूँ, खुदारा इसमें आप भी बराबर के शरीक हो। अगर कोई बाप है वो भी इसमें बराबर का शरीक है, अगर कोई शौहर है वो भी इसमें बराबर के शरीक है, अगर कोई बड़ा भाई है वो भी इसमें बराबर के शरीक है। याद रखो, रमजान जैसा मुकद्दस महीना गुजरा, क्या ईद से पहले ईद की तैयारियों में किस तरह से गैर कौम, अब तो गैर कौम को कोसना छोड़ो, क्योंकि मैं खुद कपड़े की दुकानदार हूँ, मैं खुद कपड़े की तजारत करता हूँ। ये कलकत्ता का मटिया बुरुज या हावड़ा मैदान चले जाओ या बड़ा बाजार चले जाओ, जितनी बड़ी बड़ी कपड़े की दुकानें हैं या कपड़े तैयार किए जाते हैं, ज्यादातर मुस्लिम कारखाने मिलेंगे। याद रखो, ये मुस्लिम कारखाने कैसे कपड़े बनाते हैं, यहूदियों के प्रोडक्ट किस तरह लॉन्च किया जाता है। पाकिस्तान में एक तहरीक चल रही है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कहां से ये तहरीक आई, कैसे इस तरह की तहरीक को पनपने की जगह मिल रही है, आपको पता होना चाहिए। इसमें मेरा भी बहुत बड़ा रोल प्ले हो रहा है। ऐसे लोगों, आप जिम्मेदारी के साथ हौस के नाखुन लो, और रमजान जैसा पाक पवित्र महीना, मुकद्दस और बरकत वाला महीना, इस महीने में हव्वा की बेटियों को तो चाहिए कि अपने घरों में बंद रहे, अपने घरों में हिजाब में रहे, रोजे रखें। तुम्हारे शौहर जाएंगे तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने, तुम्हारे भाई जाएंगे तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने, तुम्हारे बाप जाएंगे तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने। लेकिन हद तो ये हो गई, कपड़ा खरीदना तो दूर की बात, ये हव्वा की बेहिस लड़कियां, अपने आप को फातिमा ज़हरा की कनीज़ा बताने वाली लड़कियां, आबिदा, रुक़ैया और सुबैदा और आयशा और फातिमा नाम रखने वाली लड़कियां कपड़े भी खरीदती हैं और मार्केट में गुलछड़े उड़ाती हैं। हद तो ये हो गई उनकी बेहिसी का, अपने हाथ में मेहंदी गैर मर्द लड़कों से लगवाती हैं और इसको फख्र समझती है और दिखाती है कि चांद रात में मैंने इस तरह के मेहंदी लगवाए। याद रखो, आज तुम अपने जिस्म की नुमाइश कर सकती हो, आज तुम अपने आप को बहुत ज्यादा हुस्न के साथ पेश कर सकती हो, लेकिन ये भी याद रखना है, इस मिट्टी के नीचे जाना है। जब मिट्टी के नीचे दफन कर दिए जाओगी, तुम्हारे जिस्म के साथ किस तरह से मिट्टी बदला लेगी। याद रखो, कुरान करीम अल्लाह ने फरमाया, इशारे के साथ सिर्फ मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि आपके महबूब मुकर्रिर, हम सब के चहीते मुकर्रिर हजरत मौलाना PM मुजम्मिल साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। मुख्तसर वक्त है, जल्दी जल्दी अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। इससे मैंने शुरू में आपसे ये बात कही थी, मैं आज मुतफर्रिक बात करूंगा। खुदारा
ये जो बेहूदियां हैं, ये जो हमारे घरों में ये जो बेहिसियां जन्म ले चुकी हैं, इन बेहूदगी को और इन बेहिसियों को कौन रोकेगा? हम रोकेंगे। आपकी बिटिया जाती है मार्केट, हमारी बहनें जाती हैं, आपकी बहनें जाती हैं, आपकी बीबियां जाती हैं। क्या किसी शौहर को कैसे ये गवारा हो सकता है जिस शौहर के लिए और जिस बीवी के लिए इतना पाक पवित्र रिश्ता अल्लाह ने कुरान करीम में कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम उसका लिबास, वो तुम्हारा लिबास। तुम्हें चाहिए, बीवियों को हुक्म दिया गया, तुम मेकअप करो अपने शौहर के सामने, तुम स्मार्ट बनो अपने शौहर के सामने, तुम 4 किलो के मेकअप करो अपने शौहर के सामने, चाहे फेयर लवली लगाओ, चाहे पोलो लगाओ, चाहे पॉन्ड्स लगाओ, जो भी क्रीम लगाना हो अपने शौहर के लिए लगाओ। होंठ में अगर लिपस्टिक भी लगानी हो और तुम्हारे शौहर को ये पसंद हो उसके सामने लगाओ। लेकिन हवा की बेटियों को देखो, इनकी बेगैरती को देखो, इनकी बेहिसियों को देखो, इनकी बेशर्मी को देखो, अपने शौहर के सामने मैला कुचैला कपड़ा पहन के आती है। हद तो ये हो गई, अगर सोने इसी हालत में आ जाती, बाज़ दफा ऐसा मालूम होता है इसके बदन से बदबू तक आती है। आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर कोई बीवी मैला कुचैला कपड़ा पहनकर अपने शौहर के सामने सोने आती है, रात आती है, याद रखो जिसकी वजह से अगर शौहर को कराहियत महसूस हो और शौहर अगर बिस्तर अलग कर लेता है, जिसकी वजह से रात भर उस बीवी पर अल्लाह की लानत बरसती है, फरिश्तों की लानत बरसती है। जहाँ लड़कियों को मेकअप करना चाहिए, जहाँ लड़कियों को बनना संवरना चाहिए, वहाँ लड़कियां जैसे तैसे कपड़ा पहन के आती हैं। और जहाँ मेकअप नहीं करना चाहिए, इनसे कह दो कि चलना है तुम्हें भुवनेश्वर, चलना है तुम्हें कटक, चाहे वो जाए कि वो हॉस्पिटल क्यों ना जाए, तब भी देखना होंठ लाल करती है, तब भी देख लेना 4-5 किलो कम से कम मेकअप कर लेती है और पायल इस तरह पहनती है, झनर झनर की आवाज तक आती है। गैर लड़का उसकी तरफ पलट के देखता है। क्या समझते हो आप बहुत बड़े स्मार्ट हो, बहुत बड़े तुर्रम खा हो, इन मर्दों की भी कुटाई होने वाली है, आपकी भी मरम्मत होने वाली है, आपकी भी कुटाई होने वाली है। इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर व्यक्ति जिम्मेदार है। क्या अच्छी मिसाल आप अलैहिस्सलाम ने दी है, जिस तरह चरवाहे की मिसाल है, चरवाहे की जिम्मेदारी उसकी कोई भी भेड़ इधर उधर दूसरों के खेत चरने न पावे, ऐसे ही आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी बीवी हो तो वह किसी की तरफ देखने न पाए, या उसकी तरफ कोई गैर मर्द उसकी तरफ कोई नजर करने न पाए। अगर आपकी बहन है तो आपकी बहन की तरफ कोई शर्म की, कोई बेहया वाली आंख उसकी तरफ डालने न पावे। ये कब होगा? जब लड़कियां अपने आप को पर्दे में रखेंगी, जब ढीला ढाला कपड़ा पहनेंगी, जब गैर मर्द के सामने पर्दा, गैर मर्द के सामने वो बाकायदा मेकअप नहीं करेंगी। शादियों के मौके पे 4 किलो 5 किलो लहंगा पहनती हैं और 2-4 सहेलियों को उठाने के लिए रखती हैं, हैंडल और संडल पता नहीं क्या क्या पहनती हैं। मेरे भाइयों मैं कह रहा हूँ, आप सबसे मेरी इतनी सी गुजारिश है, आप यहूदियों को बुरा भला कहना छोड़ो, ईसाइयों को बुरा भला कहना छोड़ो, हौस के नाखून आप लो। जिस दिन आप सुधर जाओगे, ये सर्वे रिपोर्ट बता रही है, मस्जिद अक्सा के इमाम साहब, पता है ईद के दिन जो उन्होंने तकरीर की, अल जजीरा के वेबसाइट में जाके देख लेना, 6 मिनट की एक क्लिप है। और राइट का मजमून जब हम लोग लिखते थे 90 में, तब मुझे पता है वही अल जजीरा कभी कभी हम लोगों की रिपोर्ट भी पेश करता था, वही अल जजीरा की रिपोर्ट जो बाकायदा पेश की गई है। और अल जजीरा की रिपोर्ट में एक बात यह आई है, कल तक हम भी ईद मनाने थे, शुरू में तो फिलिस्तीन के दर्द कर्ब को उन्होंने उजागर किया है। गज्जा के वो बच्चे जो रफा बॉर्डर में तकरीबन 70,000 समथिंग वो बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से लेकर 7 साल तक की थी, जिनके पास पीने के लिए पानी नहीं, तुम्हारे और हमारी ईद कैसी गुजरी? 2-4 जोड़े नए नए कपड़ों पे गुजरी है, नए बूट और नए नए तरह के लिबास पे मलबूस होकर हमने तुमने ईदें पढ़ी है। तुम्हें पता है गज्जा के लड़के, गज्जा के बच्चों ने, उन मासूम बच्चों ने तुम्हें ईद मुबारक तो दी, लेकिन कैसी ईद मुबारक दी? उन गज्जा के बच्चों ने आपको मुबारक कुछ इस एतबार से दी है, आलम इस्लाम के मुसलमानों सुनो, तुम तो ईद मना रहे हो नए कपड़ों पे, तुम तो ईद मना रहे हो तरह तरह के आइटम और तरह तरह के पकवान पकाकर, लेकिन हमारी ईद इस तरह गुजर रही है कि किसी के बाजू है तो किसी का धर नहीं, किसी के पास कपड़े भी है तो खून के धब्बे लगे हुए, अगर किसी के जिस्म में कपड़ा भी है तो उसका बाजू कटा हुआ है, किसी के बाप है तो किसी के माँ नहीं, किसी की माँ है तो किसी के अब्बू नहीं है। लोगों तुम्हें ईद मुबारक, लेकिन हमारी ईद अब की ईद
नहीं है। हम अल्लाह से जरूर शिकायत करेंगे कि इस्लाम के 57 ममालिक थे, मुसलमानों के 57 ममालिक थे जो मेरे दर्द कर पे आंसू नहीं बहाते थे। दुबई अय्याशी पे तुला हुआ था, सऊदी अरब जिसको के जहाँ के हमारा मरकज और हमारा मावा वो मखरज है, जहाँ मक्कतुल मुकर्रमा है, जहाँ मदीनतुल मुनव्वरा है, लेकिन वो सऊदी अरब भी आए दिन सिर्फ रंगीन बना अपने शहर को रंगीन बना रहा था, जहाँ शराब के अड्डे खोले जा रहे थे, जहाँ उरियानियत की महफिल सजाई जा रही थी। हम अल्लाह से शिकायत करेंगे, ऐ लोगों तुम्हें गज़्ज़ा के बच्चों ने ईद कैसी दी है, ईद की मुबारक इस तरह से पेश करी है। तुम्हारे पास नहाने के लिए बाल्टेन में भरे हुए पानी है, टब में भरे हुए पानी है, लेकिन हमारे पास पीने के लिए एक घोंट पानी तक नहीं है। हम अल्लाह से शिकायत करेंगे, सऊदी अरब की शिकायत करेंगे, हम दुबई की शिकायत करेंगे, हम ओमान और बहरैन की शिकायत करेंगे, हम कतर की भी शिकायत करेंगे, हम उन तमाम मुस्लिम ममालिक की शिकायत करेंगे जो मेरे दर्द को अपना दर्द नहीं समझते थे। जबकि मेरे नबी का फरमान था, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा व शब्बका बैना असाबिही। मेरे नबी ने फरमाया था, ये हाथ की 5 उंगलियां हैं, अगर इन 5 उंगलियों में से कोई एक उंगली कट जाए तो उसकी तकलीफ को पूरा बदन महसूस करता है, हाथ की 5 उंगलियां महसूस करता है। ऐसे ही मोमिन की मिसाल थी, ऐसे ही मुसलमानों की मिसाल थी। आज मेरे ऊपर बम बारूद गिराए जा रहे, आज मेरे ऊपर फिजाई हमले किए जा रहे, आज मेरे ऊपर टैंक बरसाए जा रहे, आज मेरे घर बार को उजाड़ा जा रहा, आज बड़ी बड़ी लड़कियों को और बहुत ज्यादा इस तरह के नौजवानों को जिनके पास छोटे छोटे बच्चे थे वहीं पर उनको भी मारा जा रहा, वहीं पर उनके बच्चों को भी मारा जा रहा। ऐ लोगो तुम्हें गज़्ज़ा की फरियाद को याद रखना है। और ये 2024 चल रहा है जिसमें हमारे तुम्हारे वजूद की बात आ रही है, अपने तशख़्ख़ुस की बात आ रही है, शहरियत की बात आ रही है। दुआ करो और दवा करो, सिर्फ दुआ न करो बल्कि दवा भी करो, इसलिए कि अल्लामा इक़बाल ने कहा था, मांगा करेंगे आपसे दुआ हिजरे यार की, आखिर तो दुश्मनी है दुआ को दवा के साथ। इसलिए जहाँ दुआ करना है वहीं दवा भी करना है। मतलब क्या? मतलब साफ ये है, ऐसे लोगों को वोट करना है। हमें अच्छी तरह मालूम हर चार जानिब जालिमों का बसेरा है, लेकिन कम से कम वो जालिम जो कम से कम थोड़ा जुल्म करता हो उसे अपना इंतखाब देना है, उसके हक में गवाही देनी है, उसके हक में शहादत पेश करनी है। और ऐसे प्रत्याशी और ऐसे कैंडिडेट को जिता के पार्लियामेंट भेजना है जो सेकुलरिज्म की बात करे, जो हिंदुस्तान के आईन की बात करे, जो हिंदुस्तान के संविधान की बात करे, जो लोकतंत्र की बात करे, जो गंगा जमनी तहजीब की बात करे, जो आपकी भी बात करे, हमारी भी बात करे, जो हिंदुओं की भी बात करे, जो सिखों की बात करे, जो मुसलमानों की बात करे, हर पीछे बिगड़े और हर तरह के लोगों की बात करे। ऐ लोगों आप जागो, खुदारा जागो, आप जागोगे अल्लाह हमारे हालात को साजगार कर देगा। ऐ लोगों आपको बताना है, अमेरिका को भी बताना है, बरतानिया को भी बताना है, इन इजरायली भेड़ियों को भी बताना है, वो तम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिला लिकलिमाती। आज इजरायली भेड़िए अपने आप को सुपर पावर कह रहा है। आज फिलिस्तीनी मासूम बच्चे गज़्ज़ा के बच्चों को किस तरह से ज़बह कर रहा है। आज बरतानिया को भी बताना है, आज अमेरिका को भी बताना है, तो शाना बशाना खड़े हैं। उनको बताना है कि तू अगर अपने आप को सुपर पावर कहता है, जबकि सुपर पावर अल्लाह है। फिरौन आया था और उसने अपने आप को सुपर पावर कहा था, अना रब्बुकुमुल आला कहा था, लेकिन जब सुपर पावर अल्लाह से टकराता है तो चकनाचूर होकर रह जाता है। ऐ मुसलमानों, इस अहद के साथ और इस अज़्म के साथ आपको उठना है, अपने आप में इत्तेहाद कायम करनी है, माँ बहनों की इज्जत व आबरू की फिक्र करनी है, समाज को बेहतर दिशा में लाना है, अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज भी कायम करने हैं। अब फैक्ट्रियां डालने का वक्त खत्म है। मैं कहता हूँ तालीम को तिजारत बनाओ। CBSE पैटर्न के स्कूल सिर्फ ईसाइयों भाइयों के हैं, ईसाइयों के हैं, हमें भी कायम करने चाहिए। आप में से अगर कोई मालदार है, साहिब सरबत है, अल्लाह ने दौलत दी है, फैक्ट्रियां डालना बंद करो, कारखाने डालना बंद करो। अब तुम्हारी जरूरत है कि कौम की बच्चियों के लिए ऐसा कोई स्कूल बनाओ, ऐसा कोई कॉलेज बनाओ। मैं आपको बताऊं, मैं मौलवी मुफ्ती के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह लखनऊ यूनिवर्सिटी से टॉप किया हूं। अगर आपको मेरे बारे में जानना हो, आप मेरे फेसबुक की
आईडी पे चले जाना, मैंने सारी चीजें वहां दे रखी हैं। ये मैं आपको इसलिए नहीं सुना रहा कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खा हूं, बल्कि आपको मैं आपको भी ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, खुदारा आप भी हर मैदान में आओ, आप नुमाइंदगी करो। आज इजराइल तरक्की किया बैठा है, क्यों? इसलिए कि तालीम के मैदान में ये कौम बहुत आगे बढ़ चुकी है। सारे प्रोडक्ट उनके, सारे असलहे उनके, सारी चीजें उनकी। इसलिए हम अगर बायकाट करना भी चाहेंगे 100% बायकाट नहीं कर सकते। आप भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो, पढ़ाई में आगे बढ़ो, बच्चों को इंजीनियर बनाओ, ज्यादा से ज्यादा LLB कराओ, क्योंकि इस वक्त वकोला की एक बड़ी टीम और बड़ी तादाद की जरूरत है। अपने बच्चों को LLB कराओ, आप अपने आप को LLB कराओ, अपने कौम की बच्चियों को आप MBBS कराओ, ताकि वो अगर कहीं से भी ड्रामा सेंटर खोलेंगी या कोई छोटा हॉस्पिटल खोलेंगी या इसी तरह से अगर अल्ट्रासाउंड करेंगी, आपकी बेटियां, हमारी बेटियां गैरों के सामने जाती हैं, शर्मगाह के कपड़े उठाने पड़ते हैं। क्या बेहिसी है, क्या बेहिसी है, कौन इसका जिम्मेदार है? क्या मालदार लोगों के कॉलर अल्लाह नहीं पकड़ेगा? जरूर पकड़ेगा। इसलिए अगर कोई साहिब शरबत है, कोई मालदार है, खुदारा इस्लामी माहौल में तालीम के निजाम को मुनज़्ज़म करो, कायम करो, कोई ऐसा इदारा कायम करो, फैक्ट्रियां डालना बंद करो, बड़ी बड़ी दुकानें डालना बंद करो। ये काकटपुर का इलाका है, काकटपुर में मैंने देखा बड़े बड़े तिजारत वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी जायदाद है। लोगों बंद करो इन चीजों को। मैं आपसे यही कहता हूँ, CBSE पैटर्न के स्कूल बनाओ, जहाँ कहीं भी हो। नीट क्वालिफाई कैसे बच्चे हमारे करें, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा कोचिंग सेंटर की बुनियाद रखो। लड़कियों को पर्दे के माहौल में रखकर, दीनी माहौल में रखकर कैसे उनको नीट की तैयारी कराई जाए, कैसे उनको जामिया की तैयारी कराई जाए, अलीगढ़ की तैयारी कराई जाए, इसकी तरफ हम सबको राग़िब होना चाहिए, हम सबको फिक्रमंद होना चाहिए। अगर नहीं जगोगे तो याद रखो, फिर जगाने के लिए ये जालिम ताकतें हमारे सरों पे मुसल्लत है, यही फिर जगाने का काम करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हमने जो इस मुख्तसर वक्त में मुतफर्रिक बातें और इधर उधर की बातें की हैं, बहरकैफ इन चंद मारूजात के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। इस दुआ के साथ अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता करे। ज़माने को शायद बताना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा, फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहाँ से मिटा दे, दिया को ऐसा जलाना पड़ेगा जहाँ पर मोहब्बत का हो बोलबाला, शहर को ऐसा बसाना पड़ेगा। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी है, मग़ज़ूब है, ज़ालिम, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।